हाँ तो नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ RKLS यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज हम क्लास 12th का जो एक्सरसाइज 4.1 है चैप्टर 4 जिसका नाम है सारणी, उस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 5 के दूसरा नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 1 से 5 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तक जो है इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। और आज जो है 5 के 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा, अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए, यानी सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए, यानी डिटर्मिनेंट ज्ञात करना। ये ऐसा क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन कभी कभी तो 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए ये रो है, तो पहला रो है, ये दूसरा रो है और ये तीसरा रो है, ठीक है। ये पहला रो, ये दूसरा रो और ये तीसरा रो। कॉलम की बात करेंगे तो ये खड़ा वाला कॉलम होता है, कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। अगर चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं। देखिए ये R1 यानी रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है, ठीक है। और इसकी अगर बात करेंगे तो ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। इसमें हम क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। क्या करेंगे? प्रसार। लिखेंगे हल। हल में क्या करेंगे, लिखेंगे R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष क्या करने पर? प्रसार करने पर। R1 के सापेक्ष जब हम प्रसार करेंगे तो करेंगे क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर R1 से 3 लेंगे। क्या लेंगे? 3। तो जब यहाँ पर आप 3 लीजिएगा तो 3 लेने के बाद आप लगाइए मोड। और 3 लगाने के बाद देखिए, 3 लगाने के बाद आप क्या कीजिए, देखिए 3 किस किस लाइन से सटा हुआ उसको ढक दीजिए। इस लाइन से सटा हुआ है 3, तो इस लाइन को ढकिए, और 3 से इस लाइन सटा हुआ इसको भी ढकिए। बचा कौन? तो बचा 1 माइनस 2 3 1। तो इसको आप लिखिए, यहाँ पर जो है इस लाइन को ढकिए, तो 1 माइनस 2 3 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2 3 और कितना आ जाएगा 1, ठीक है। कितना आ गया? अब यहाँ 3 प्लस में लिए तो यहाँ लेना होगा कथी में? माइनस। अब ये माइनस में लेंगे, लेकिन साथ में क्या लेंगे? तो -4 लेंगे। अगला में क्या लेंगे? -4। फिर से मोड़ लगाइए, तो फिर से 4 देखिए किस किस लाइन से सटा हुआ है। 4 तो इस लाइन पर है, तो ये लाइन गया, ये लाइन गया। तो हमारे पास बचा कौन? 1 माइनस 2 2 1। तो 1 माइनस 2 2 1, 1 माइनस 2 2 1। कितना आ गया? 1 माइनस 2 2 1। इसके बाद आप तीसरा लीजिए 5। यहाँ प्लस में लिए, फिर माइनस में लिए, आप फिर से लीजिएगा इस चिन्ह के साथ, प्लस चिन्ह के साथ। तो 5 फिर इस लाइन से सटा हुआ है और इस लाइन से सटा हुआ है, तो बचा 1 1 2 3। तो 1 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे और 3 लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपली है 3, इधर पोस्ट के अंदर क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 1। यहाँ फॉर्मूला होता है माइनस। अभी हो जाएगा 3 दूनी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 3 दूनी 6, लेकिन 6 कथी में? माइनस में। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस हो जाएगा। तो 1 + 6 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस +4 हो गया। यहाँ पर गुना करेंगे, फिर से देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, फॉर्मूला माइनस होता है, और 2 दिन कितना हो जाएगा? 4। लेकिन माइनस में 4 होगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +4। फिर से देखिए +1, यहाँ पर देखिए 3, सॉरी यहाँ पर जो है 5 छूट गया है। यहाँ पर 5 लीजिए ये वाला, तो 5 होगा बाहर, अंदर जो है देखिए 3 1 3 माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 1 2। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब क्या कीजिए, इसको आप कर लीजिए। 3 है, यहाँ पर 6 1 कितना होगा? 7, प्लस में 4 है, यहाँ पर होगा 4 1 5, प्लस में है 5 और गुने में होगा 3 में से 2 गया तो 1। तो फाइनली होगा 7 21 प्लस 4 पंचे 20 प्लस 5 1 5। सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा? तो सबको जोड़ के आएगा
20 20 40 एक 41 और 5 46 यानी 46 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर आप समझ लिए हैं तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। चलिए 5 के तीसरा नंबर क्वेश्चन पर अब चलते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे 5 के तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। 5 का तीसरा क्वेश्चन है आपका 0 1 2 है। देखिए 0 है, 1 है, 2 है, -1 0 -3, -1 0 -3 -2 3 0। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको फिर से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या सब आएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक यहाँ पर लिखेंगे हल। देखिए फिर से हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 बोले तो ये वाला है ना, ये R1 ये R2, यानी ये जो सुतल रहता है, सुतल का मतलब ये R1 R2 R3 और खड़ा वाला होता है कॉलम, ठीक है। तो R1 यानी कि आप यहाँ पर क्या लीजिए, तो सबसे पहले आप पहला वाला 0 लीजिए। जब 0 लीजिएगा तो देखिए 0 लीजिएगा तो 0 इस लाइन से सटा हुआ है और इस लाइन से सटा हुआ है, तो बचेगा 0 -3 3 0, 0 -3 3 0, ठीक है। 0 -3 3 0। फिर 1 लीजिए, प्लस में लिए, अब किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो माइनस में 1 लेंगे तो ये लेन जाएगा, ये लेन जाएगा, तो फाइनल बचेगा कौन कौन, -1 -3 -2 0। तो -1 -3 -2 0, ठीक है। फिर प्लस में लीजिए, तो फिर प्लस में 2 लीजिएगा, तो 2 लीजिएगा तो 2 से सटा हुआ लाइन कौन कौन सा है, तो 2 से सटा हुआ लाइन ये है और ये है, तो बचेगा -1 0 -2 3, -1 0 2 3, -1 0 -2 3, ठीक है। अब कीजिए 0 का मल्टीप्लाई इससे 0 होगा, यहाँ 0 को गुना 0 से होगा तो 0, और ये हो जाएगा कितना, माइनस होता है फार्मूला में, तो 3 ये 9 होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -1 अंदर यहाँ बात कीजिएगा तो 0 होगा, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन फार्मूला में माइनस होता है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, फार्मूला में भी माइनस होता है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, समझ रहे हैं ना। -2 और -3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 6, लेकिन यहाँ माइनस होता है तो माइनस रहबे करेगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद +2 लीजिए आप, ये होगा -3, यहाँ होगा -2 को गुना 0 से होगा तो 0, ठीक है। तो फाइनल यहाँ पर आप देखिए इसको 0 से गुना करेंगे तो सबका सब 0 हो जाएगा, -1 यहाँ मल्टीप्लाई बचेगा कितना, -6 +2 यहाँ बचेगा -3, ठीक है। तो आएगा 0 माइनस माइनस +6 -3 दूनी 6। इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर 6 में से 6 जाएगा, अगर इसका आंसर 6 जाएगा, 6 में से 6, तो फाइनल इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 4 नंबर। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 4। 5 का 4 नंबर क्वेश्चन है 2 -1 -2, 2 है, -1 है, -2 है, ठीक है। 2 -1 -2 0 2 -1 0 2 -1,
उसके बाद है 3 माइनस 5 0। चलिए इसको फिर से सॉल्व कीजिए। इसको देखिए फिर से क्या करेंगे, लिखेंगे हल R1 के सापेक्ष R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जब R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो फिर से देखिए यहाँ पर हम 2 लेंगे, 2 लीजिएगा, ये लाइन जाएगा और ये लाइन जाएगा तो 2 माइनस 1 माइनस 5 0, 2 माइनस 1 माइनस 5 0, ठीक है। फिर माइनस में लेंगे, लेकिन माइनस 1 को लेंगे तो देखिए ये लाइन जाएगा और ये लाइन जाएगा तो बचेगा 0 माइनस 1 3 0, 0 माइनस 1 3 0, ठीक है। फिर प्लस में लेंगे, लेकिन प्लस के साथ साथ क्या लेना होगा, -2 लेना होगा। तो देखिए ये जाएगा और ये जाएगा, 0 2 3 माइनस 5, 0 2 3 माइनस 5, ठीक है। ये 2 होगा, यहाँ होगा देखिए 0 को 2 से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0। अब यहाँ पर फॉर्मूला माइनस होता है तो 5 1 5 और माइनस माइनस प्लस तो 5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 हुआ। उसके बाद यहाँ देखिए 0 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, फिर फॉर्मूला माइनस होता है तो माइनस 3 का 3 होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस -2 होगा, यहाँ पर 0 को -5 से गुना करेंगे तो 0 माइनस 3 2 जा 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, फाइनल 2 गुने -5 प्लस 1 गुने 3 -2 गुने -6, ठीक है। तो होगा 5 दूनी -10 प्लस 3 प्लस 6 दूनी 12, तो 12 और 3 कितना होगा, तो प्लस वाला को जोड़ेंगे तो 12 3 15 होगा, और 15 में से 10 घटेगा तो फाइनल कितना आएगा, फाइनल आंसर आएगा हमारा 5। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ रहे हैं तो एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए इसी के साथ 5 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है अपना लोग का। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन पर, 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, यदि ए बराबर हमारे पास है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स 1 1 2, 1 है 1 है 2 है 2 1 3, 2 1 3 5 4 9, 5 है 4 है 9 है, ठीक है। हो तो ए का मोड यानी ए का सारणिक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, ए का सारणिक ज्ञात करना है। देखिए ए का आपको मोड कह दे या ए का सारणिक कह दे, सबका एक ही मीनिंग होता है कि ए का डिटर्मिनेंट आप निकालिए यानी ए का सारणिक निकालिए। देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ से लिखेंगे हल। तो ए का सारणिक निकालने के लिए आप ए में भी मोड लगा दीजिए, तो यहाँ भी मोड लगा दीजिए। 1 है 1 है 2 है फिर 2 है 1 है 3 है फिर 5 4 9, ठीक है। अब आप क्या लिखिए, R1 के सापेक्ष जैसे कर रहे थे 5 नंबर क्वेश्चन, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर कीजिए ना, क्या दिक्कत है। फिर से आप एक लीजिए, तो एक लीजिएगा तो देखिए एक इस लाइन से सटा हुआ है और इस लाइन से सटा हुआ है, इसको और इसको छोड़ देंगे, बाकी बचेगा 1 3 4 9, तो लिखेंगे 1 3 4 9। देखिए फिर से माइनस में एक लेना होगा, पहले प्लस में लेते हैं फिर माइनस में फिर प्लस में, अल्टरनेट साइन चलता है। तो माइनस एक लेंगे तो फिर से देखिए इससे सटा हुआ है और इससे सटा हुआ है, इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ के बचेगा हमारे पास 2 3 5 9, 2 3 5 9, ठीक है।
फिर प्लस में लेंगे 2। अब देखिए 2 किस किस लाइन से सटा हुआ है, इस लाइन से और इस लाइन से, तो बचेगा 2 1 5 4, 2 1 5 4 कर दीजिए आप, तो 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, और इधर गुना करेंगे तो 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 को 1 से तो 9 एका 9 माइनस 4 दिए 12, फिर माइनस 1 है, गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 माइनस 5 दिए 15, फिर प्लस 2 है, 4 दूनी 8 माइनस 5 एका 5, ठीक है। तो यहाँ फाइनल होगा 1 गुने 9 में से 12 गया तो -3 माइनस 1 गुने कितना 18 में से 15 गया तो 3 प्लस 2 गुने 8 में से 5 गया तो 3, तो फाइनल यहाँ होगा -3 प्लस 3 दूनी 6, तो -6 -3 -3 और प्लस 6, इसको जब 6 से 6 कट के 0 आ जाएगा, यानी इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा 0। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखा जाए 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए आप लोग को समझ में अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, x के मान ज्ञात कीजिए यदि। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है x के मान ज्ञात कीजिए, x के मान ज्ञात कीजिए यदि, x के मान ज्ञात कीजिए यदि। पहला क्वेश्चन है 2 है, 4 है, 5 है, 1 है, ठीक है, और बराबर में है 2x4, बराबर में है 2x4, 2x है 4 है 6 है और क्या है x है। चलिए तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को, समझिएगा बड़ी ही आसान है, आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको, ऐसे करेंगे, सबसे पहले हल जरूर लिखेंगे, हल लिखने के बाद देखिए यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 और क्रॉस 5 को 4 से करेंगे तो 5 चौके 20, सॉरी 2 को 1 से गुना किए तो 2, उसके बाद माइनस लगाएंगे 5 चौके 20, ऐसे कीजिए ना, 2 क्रॉस 1, ठीक है, 2 क्रॉस 1 माइनस 5 क्रॉस 4 कर लिए। चलिए इधर 2x को x से गुना कीजिए, 2x गुने x माइनस कितना होगा 6 गुने 4, ध्यान दीजिएगा 2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20 बराबर 2x और x का मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24, ठीक है। चलिए 20 में से 2 जाएगा तो माइनस 18 होगा, बराबर होगा 2x स्क्वायर माइनस 24, फाइनल यहाँ पर क्या होगा माइनस 18 है प्लस 24 उधर से लाइए, यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर बचेगा 2x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा तो 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6, तो यहाँ से जो है आपका x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6/2, तो 2 3 जा 6। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब x का वैल्यू हमको चाहिए तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हम प्लस माइनस लेंगे कितना, x बराबर प्लस माइनस √3, x बराबर कितना होगा, इधर से स्क्वायर हटेगा उधर रूट लग जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर बराबर कितना आया है 3 आया है, तो इधर से स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, x बराबर प्लस माइनस कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस √3, प्लस माइनस √3 करने का मतलब है एगो एगो √3 होगा और एगो होगा माइनस √3, तो ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो एक लाइक कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए इस चैप्टर इस एक्सरसाइज 4.1 का आखिरी क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि x है 2 है, यदि x 2 18x कितना है और बराबर में दिया है 6 2 18 6 है 2 है 18 है और 6 है, हो तो x बराबर है, हो तो x बराबर कितना होगा। ये क्वेश्चन है 8 नंबर। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव है ये 6, ऑप्शन बी है आपका ±6, ऑप्शन सी है आपका -6 और ऑप्शन डी है मेरे भाई, ऑप्शन डी है 0। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है, तो हमें दिया है x 2 18x, ठीक है, हमें ये दिया गया है। अब बराबर में क्या है, 6 है 2 है 18 है 6 है, ठीक है। अब देखिए फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x का गुना x के साथ करेंगे तो x² माइनस 18 को 2 से करेंगे तो 18 दूनी 36। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 6 के 36 माइनस 18 दूनी 36, तो फाइनल क्या आएगा, तो फाइनल आएगा निकल के हमारे पास यहाँ x² माइनस 36 बराबर कितना 0। फाइनल x² बराबर हो जाएगा कितना 36। तो जब x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस √36 होगा, ठीक है। तो x का मान क्या निकल के आएगा +-6। तो x का मान देख लीजिए +-6 ऑप्शन नंबर बी में है, यानी इसका राइट जवाब बी होगा। चलिए इसका राइट जवाब क्या होगा, बी होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे इस क्वेश्चन को भी। अगर समझ गए हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज था 4.1, एक्सरसाइज 4.1 बिल्कुल एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.1 जो है आपका ये एनसीईआरटी बुक का है, ये 2 इंड हो गया। एक्सरसाइज 4.1 क्या हो गया, 2 इंड। तो फिर इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम जो है आपको एक्सरसाइज 4.2 बताएंगे। तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा, जरूर से जुड़िएगा, क्योंकि आपको बेहतरीन ढंग से हम मैथ पढ़ना सिखा देंगे बिल्कुल फ्री। और ये सभी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। या व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वो भी लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जरूर ज्वाइन हो जाइए।